डिटर्मिनेंट क्या है? देखो, जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया। देखिए, इसीलिए टाइप्स बता दिए ताकि दिक्कत, जिसका नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बराबर होगा उसी का डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर किसी भी एन का हो, 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, एक यूनिक रियल नंबर कैन बी एसोसिएट, उसी को डिटर्मिनेंट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ए। और भी बहुत सारे नोटेशन है, डेल डिटर्मिनेंट ए, और भी हम दिए नोट्स में, आप देख लीजिएगा। थोड़ा हम जल्दी में यहाँ निकलना चाहेंगे। ये जो मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होगा, जितना भी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आपस में बराबर होगा, या आप कह सकते हैं n इंटू एन या m इंटू m, यानी दोनों बराबर है रो और कॉलम। अब इसको कैसा होता है, इसका फेस देखेंगे। इसको हम डिटर्मिनेंट को ऐसे नोटेशन देते हैं। अब ये देखो, ये A11 पहला रो पहला कॉलम, ये 1 चलेगा पहला, दूसरा कॉलम बताता है। ठीक है, तो डॉट 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 A1n। अब फिर क्या चलेगा, A21 A22 डॉट 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 A2n। अब तीसरा में क्या चलेगा, डॉट डॉट यहाँ से भी आ रहा है कि 2 3 से लेके n में चल जाएगा, यानी n रो पहला कॉलम, n रो दूसरा कॉलम, डॉट 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 n रो n कॉलम। ठीक है, इस तरह का नोटेशन होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो बेसिक आपको जानना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, कोई भी मैट्रिक्स जो इसको हम ऐसे क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए, इसको रेड किया जाता है। ठीक है, इस तरह मॉड में हम जो कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ए को रेड किया जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए डिटर्मिनेंट, जब भी उसका स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, देखो 2/2 में 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है, जो नंबर ऑफ 2/2 है, जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही कॉलम है। ठीक है, उसी तरह 3/3 रहेगा, जितना रो रहेगा उसी का डिटर्मिनेंट होता है। और डिटर्मिनेंट में हम डिटरमाइंड करते हैं क्या, वैल्यू, और मैट्रिक्स में हम कोई वैल्यू डिटरमाइंड नहीं करते। देखो बेसिक द डिफरेंसेस, मैट्रिक्स से हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट से एक रियल नंबर हम वैल्यू निकालते हैं। अब वो वैल्यू कैसे निकलेगा, हम 3 को लेके चलेंगे। पहला 1 ऑर्डर होगा 1/1, दूसरा होगा 2/2 और एक तीसरा 3/3। तो वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, ये पहला 1/1 है, एक मैट्रिक्स है जिसका -12 दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे हम करेंगे, मान लो ये मैट्रिक्स ए है, तो डिटर्मिनेंट ए में इसको कन्वर्ट करेंगे, इस तरह करेंगे -12। इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 1 इंटू 1, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसका वैल्यू क्या हो गया, -12 होगा। मॉडर्न मत सोचना, उसको डायरेक्ट लिखते हैं, 1/1 में बनता नहीं है। अब ये 2/2 में हम आते हैं, आपको बेसिक ध्यान देना है, 2/2 और 2/2 एक मैट्रिक्स है, A = दिया गया है 3 5 -2 4, ये मैट्रिक्स दिया गया है। इसका ऑर्डर तो देखो 2/2 है, इसका बनेगा डिटर्मिनेंट। इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट, ऐसे करेंगे, लिखेंगे तब तोड़ सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम ऑर्डर है, जितना रो है उतना ही कॉलम है, 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना पड़ता है इस तरह, तो 3 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन देना पड़ता है, फिर इधर से करना पड़ता है, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इंटू 5। इसका वैल्यू देखो भी निकल के आ जाएगा, 12 माइनस -10। अब देखो 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 22 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। समझ में आया कैसे निकला जी? यस सर, यस सर। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो 3x, एकदम डिटर्मिनेंट में दिया है x1। अब देखो ऐसे करके दे देंगे तो फिर तुम गड़बड़ा जाओगे। 3 2 4 1, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो दोनों को हम सिमिल्टेनियसली काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 3 माइनस x², ये क्लियर, इक्वल टू 3 माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं, 8 होगा, 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि -3 को शिफ्ट उधर कर देंगे, तो -3 माइनस 8 -3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए यहाँ पर,
तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 8 प्लस माइनस इसको 2√2 होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, जहाँ एक्स है वहाँ पर देना। अब तुम यहाँ चेक भी कर सकता है इसको। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 3 - 8 इक्वल टू -5। इसका हम वैल्यू निकाल लिए। अब इसका x का वैल्यू जो है वहाँ बैठा दो, 3 2√2 प्लस में लेके चल रहे हैं, किसी में लेके चलोगे बात यह वही हो जाएगा, प्लस में लेके चलो 2√। अगर माइनस में भी लेके चलोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 1। अब इसका वैल्यू निकालेंगे देखना -5 ही आएगा। 3 माइनस 2 2 4 और 4 2 8, देखो -5। दोनों का वैल्यू, x का वैल्यू मैंने सही निकाला, चेक भी कर लिया। अब 3/3 निकालता है, समझा जी? एक ठो लास्ट है, फिर उन लोग कल प्रॉपर्टी जॉब डिटर्मिनेंट करते हैं। समझ में आ रहा होगा? श्वेत निशा तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। 3 - 4 5, ठीक है, 1 1 -2 2 3 1, ठीक है। अब इसमें देखो एक प्लस माइनस का साइन है, जिसको हम इधर हम कर लेते हैं, इसका ऑर्डर कर लेते हैं, A11 A12 A13। पहले 1 से 12 लिखे, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए यहाँ A11, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे ना, अगर इवन नंबर आएगा तो प्लस का साइन देंगे, तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, ऑड नंबर आएगा तो माइनस देंगे। फिर ये देखो 1 + 4, या आप ऐसे प्लस माइनस अल्टरनेटिव चल जाइएगा, ठीक है। और से भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों को जोड़ के, अगर इवन नंबर आ रहा है दोनों को जोड़ के 1 1 2, तो प्लस, ऑड नंबर माइनस। क्लियर? अब इसका वैल्यू 3/3 ऑर्डर का है, 3 गो रो है, 3 ठो कॉलम है। अब इसमें क्या है, पहला हम 3 लेंगे एक एलिमेंट, जैसे +3 लिखेंगे, और जैसे ही लिखेंगे वाइप आउट करेंगे, डिलीट कर देंगे जितना भी रो एंड कॉलम, जो 3 जिस रो में है उसको हम एलिमिनेट कर दिए और कॉलम को भी एलिमिनेट किए। तो बचा फिगर में क्या, ये बचा 1 -2 3 1। फिर दूसरा क्या है, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। देखिए वही चलना है, तो एक अल्टरनेटिव प्लस से शुरू करके जाना है। तो ये -4 आ गया पहले, और फिर अगेन -4, अब ये -4 लिए तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा क्या 1 2 1 2 -2 1। अब फिर +5 लेंगे, जितना भी रो है वो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 1 1 2 3। देख लीजिए ये हमारा सेटअप हो गया। फिर हम आ गए ऑर्डर 2/2 में, फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 2 जा 6, -6 यार, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, फिर एक माइनस आएगा तो +6 होगा, आप कर लीजिएगा, माइनस इंटू माइनस +4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 1, ये माइनस तो +4, और वहाँ 5 3 - 2। कोई दिक्कत है? आप जो कैलकुलेशन है जैसे बताएं, 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1, तो 7 3 जा 21 +20 +5, तो हो गया 41 और 5 46। इज इट? समझा जी कैसे हुआ?